11 इज़ बेटर ऑप्शन। हाँ मुझे भी वैसे 11 बेहतर लगा है, 11 से 12 तक ना सबके लिए। मैं पर्सनली 11 बजे मुझे बेहतर लगता है, क्योंकि यार इस टाइम सारे वेले होके बैठे हुए होते हैं, ठीक है ये तो ये चीज़ है। 11 सुबह के? अभी जिस टाइम अभी हो रहा है 11 PM, जो वो अभी नवीद कह रहा है ना। हाँ 11 हमारे लिए भी वैसे सूटेबल है, सही बात, अगर तो सही बात है। नींद वाला है कौन? भला है। नहीं यार कुछ मेंबर्स हैं, बाय नेम मैं किसी को नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत की है कि हम लोगों को नींद आ जाती है। देख ले टाइम सब अपना अपना बस बता दें, वो ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। चलो जिस बात के ऊपर इजमा हो जाए ना, अब जारी बात है अक्सरियत के ऊपर जाया जाएगा ना, अफराद पे तो नहीं जी जाएगा। वही कह रहा हूं। बताया जाए बस, एटलीस्ट सारे मेंशन जरूर कर दें। मैं पोलिंग फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, वोटिंग कर दो फिर सारे। ठीक है। और ऑप्शंस भी अगर हों तो उसके ऊपर भी हम लोग करते जाएंगे। असद भाई 1 बजे के बाद से लेके 5 बजे तक ना, 6 बजे तक के ऑप्शंस आप कर दें ऑन। आ, वेट फिर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, नया बनाते हैं पोल। कितने बजे से लेकर? 1 बजे से लेके या 12 बजे से लेके, मतलब 5 बजे तक, 7 बजे तक, जब आप अवेलेबल है। और मैं उतने बजे तक। मैं पूरे 24 घंटे का लगा देता हूँ सिवाय सोने के टाइम का, बस सारे डिसाइड कर लो। पूरे 24 घंटे पाँच कहाँ, अब पाँच आप कह तो रहे हैं 5 से 7, 5 से 11 आप फ्री नहीं है। हाँ उसके अलावा जारी बात है। हाँ उसके अलावा देख ले, लगा दे। 7 से 8 फजर ना लगा देना बस भाई। मैंने लगाए हुए है सारा, मैं पूरा लगा रहा हूँ, जिस बात के ऊपर अब इजमा कर दो। फजर पे तो अब इजमा नहीं होने लगा ना, 100% है। क्यों? फजर बेस्ट, वैसे बेस्ट टाइम अब्दुल्ला फजर का ही है। ये किसी यार ये फजर नहीं तला उठा जाता तला सब यार भाई। थोड़ा सब्र कर ले। मैं ये अब्दुल्ला यार इसको ये अब्दुल्ला इसको इनवाइट कर डॉबी को, उसका रूह का परिंदा फड़फड़ा रहा है। मैं इधर बना रहा हूँ, मैं ये लीव नहीं कर सकता। जी जी। स्पैम करता रहे, बंद तो नहीं हो गया? नहीं नहीं नहीं। बस ठीक है, कर दिया इनवाइट, सही है। वालेकुम। वालेकुम सलाम या अहलुल कुबूर। और क्या क्या कर रहा है? यार अभी तक टाइम के ऊपर इजमा नहीं हो पा रहा, तो वोटिंग का क्या टाइम। सही है, ये टाइम कम है। हाँ इसीलिए वोटिंग करा रहा हूँ ना, ताकि किसी को कोई मसला ना रहे। क्या चल रहा है अभी, वोटिंग का रेट क्या है? वोटिंग अभी बना रहा हूँ, पोल बना रहा हूँ। अच्छा, अभी बोल आ रहा है, बस वोटिंग कर लेते धांधली नहीं करनी यार अब्दुल्ला, हैं। धांधली नहीं करनी सेंस से। अब भाई मैं कहा, हम पे तो दांदली हराम है, हम जो है जहाँ से हम। ज्वाइन करें गनफाद अगर करना कहाँ से हो भाई आप? 6 से 7। अब्दुल्ला साहब कहाँ से हो? अब्दुल्ला आवाज आ रही है? यार मैसेज क्यों कर रहा है? ओके पोल मैंने भाई ये लगा टॉक शो दिया। नहीं है। पोल, हाँ पोल पोल आ गया, ओके। शायद उसमें यही बात कही गई, जिसमें ये तो कहा गया कि अहमदियों का इस्लाम के साथ ताल्लुक नहीं है, शरीयत की रोशनी में भी और आईन पाकिस्तान की रोशनी में भी। लेकिन वो अपनी चारदीवारी के अंदर अपनी तबलीग भी कर सकते हैं, अपनी इबादत भी कर सकते हैं, अपने रसूम रवाज भी कर सकते हैं, और जो कुछ वो चाहते हैं। अब उसके बाद पाकिस्तान में जो उलमा-ए-किराम थे,
उन सब ने कहा कि ये जो बात है, ये फैसला पहले वाले फैसले से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, सेम फैसला है। पब्लिक के अंदर जब ये उलमाए किराम बात लेकर आए तो बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से रद्द-ए-अमल किया गया और मुख्तलिफ जमातों ने एहतजाज किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान के प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए। लाहौर का जो एहतजाजी मुजाहरा था, उस मुजाहरे में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मरकज़ी नायब अमीर हैं अल्लामा सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब, उन्होंने तकरीर की और तकरीर में उन्होंने कहा कि जो शख्स आर्मी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इनका सर कलम करेगा तो 1 करोड़ रुपया इनाम देंगे, यानी हेड मनी उनकी मुकर्रर कर दी। पूरे पाकिस्तान में वो जो क्लिप था अल्लामा सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब का, वो वायरल हुआ और जो अल्लामा शाह साहब थे उन्होंने तकरीर भी की। उन्होंने कहा कि मैं 17 मरतबा जेल जा चुका हूँ। बताया जाता है कि उनका शेखपुरा से ताल्लुक़ है और वो इस तहरीक लब्बैक से पहले इस तरह के मारूफ उलमा में उनका शुमार नहीं होता था। तहरीक लब्बैक बनने के बाद जो ख़ास स्टाइल है खादिम रज़ीज़ साहब का, बहुत कौन रह गया और आदिल रहता है क्या? सुहेब नाम का बंदा रह गया। किसकी बात कर रहे हो? भाई ये पोल किधर भेजा है आपने? चैट में ही है, इधर ये लाइव चैट में, ये देखो यहाँ पे जीरा, इधर चैट का ऑप्शन आएगा ना, यहाँ पे इस चैट से खोल लो। इसका शायद जनरल चैट में भेजा। नहीं नहीं, शुएब, अच्छा शुएब, उसे मैंने ऐड तो कर दिया था। अब्दुल्ला मेरी कॉल आवाज़ वापस आ रही है मेरी तरफ, माइक म्यूट कर लो अपना। शुएब को एंट्री मिल गई है, वो भी ऑफलाइन है। शुएब भी और मुईद भी और आदिल भी ये रहते हैं। उससे उनके लोगों ने वो कॉपी किया और शाह साहब ने भी लाजमी उसी आहंग में आकर गुफ्तगू करनी शुरू की। एलपी के तर्जुमान तो ये कह रहे हैं कि उनका स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, स्टेटमेंट मरकजी कायद जो हैं वो देंगे। लेकिन क्या मरकजी कायद ने स्टेटमेंट से ऐलान ला ताल्लुक़ किया है? उन्होंने कहीं पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब से ये वाक़या हुआ, आज तीसरा दिन है, उन्होंने कहा हो जी कहाँ ज़हीरुल हसन शाह साहब ने जो बयान दिया ये गलत है। इशू ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो बाकी लोग हैं वो भी तकरीबन इसी किस्म के ख़यालात के हामिल हैं। वो ये नारा लगाते हैं कि गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो ये जो रवायत है इसके अंदर मनसब्बा नबी, यानी जो किसी भी नबी की तौहीन करता है, तनकीस करता है, तो उसको कत्ल कर देना चाहिए। और उलमाए किराम ने इस पर अपनी बात की हुई है और उलमा ने कहा है कि ये जो बात है, ये बात रवायत जो है अपनी असनाद, लानती किस्म के लोग हैं, जिंदाबाद नहीं, बेड़ा गर्क करके रख दिया में दुरुस्त नहीं है। ये भाई लॉन्च्ड है, लॉन्च्ड। हमारे यहाँ जो सियासतदान हैं वो अपनी सियासत को प्रोटेक्ट करते हैं और उनको लगता है कि हाँ जत्थों के सामने सरेंडर कर जाते हैं। 4 वफाकी वज़रा ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस तरीके से नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के जज फैसला करें और उसके नतीजे में उनको कत्ल की धमकियाँ दी जाएँ, तो ये जो मामलात हैं ये बहुत ख़राबी की तरफ चले जाएंगे। तो फिर उनको ओकाला से गिरफ्तार कर लिया गया। TLP की कोई वाज़ेह हिकमत अमली उसके बाद सामने नहीं आई, लेकिन TLP के जो रहनुमा हैं वो हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चला रहे हैं और उसमें मुस्लिम लीग नून को ये कहा जा रहा है कि वो एक कादियानी नवाज जमात है। और क्योंकि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ 2017 में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खादिम रिजवी की क़यादत में 2 हफ्ते तक इस्लामाबाद के फैज़ाबाद में धरना दे चुकी है। तो उस वक्त ये बात कही गई कि ये जो हलफनामा था ख़त्म नबूवत का, जो हर रुकन असम्बली को या इलेक्शन के वक्त जमा कराना होता है, पार्लियामेंट में जमा कराना होता है, तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं ख़त्म नबूवत पर
ईमान रखता हूँ, सारा करता हूँ, तो उसमें लिखा होता है यकीन रखता हूँ, यानी थोड़े से लफ्ज़ों का आगे पीछे होने पर टीएलपी ने बहुत बड़ा धरना दिया था। और फिर आपको याद होगा कि उस वक्त की जो हुकूमत के वज़ीर क़ानून थे, उन्हें अपनी सीट से इस्तीफ़ा देना पड़ा। और फिर उसके बाद हालात ऐसे पैदा हुए, क्योंकि 2018 जुलाई में इलेक्शन हो रहे थे, तो इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब को यार मेरे ख्याल से 15 मिनट तक इंतज़ार करते हैं, आ गया तो कोई ठीक है, ना आया तो फिर स्टार्ट करते हैं। out the meaning of life. I mean, you hear this and it kind of sounds overly grand, kind of delusional, overly idealistic. But honestly, this is what motivates Musk from a very young age. And he doesn't bend on what he wants and what he's willing to do to achieve it. So he leaves South Africa when he's 18 and moves to Canada, and eventually ends up in Pennsylvania, where he goes to college and gets a degree in economics and physics. At the age of 24, he moves out to California to pursue a PhD at Stanford, but he never starts the program. Instead, he starts his first business. Okay, so I'm not going to go into the details of every one of Elon's companies because there are a lot. If you want a deep dive, read this very thick book. This was a foundational part of our reporting, and it details the play-by-play on all of these companies. For now, let me give you a quick summary of the businesses this guy built to become one of the richest men on the planet. His first company was called Zip2. He started it in 1995 with his brother, who seems to have an affinity for cowboy hats. His company provided maps and business directories for online newspapers. I know those words sound very strange to us now, but like back in 1995, it was a huge deal. It almost was like the precursor to what Google Maps is today, and it was very successful. We helped bring online several hundred newspapers that previously were only in print. It was acquired a few years later for $307 million, 22 million of those dollars going right into Elon's pocket. Suddenly, Elon is rich. Receiving cash is cash. I mean, those are just a large number of Ben Franklins. He uses the money to start another company called X.com. No, not that X.com. The first X.com, which you now know today as PayPal. So this is an ATM. What we're going to do is transform the traditional banking industry. It was basically an online bank, and it was revolutionary at the time. So much so that in 2002, eBay bought it for $1.5 billion. Elon got 180 million of those dollars. And now he's officially super rich. There it is, gentlemen, the fastest car in the world. So what to do with all of this money? The answer for Elon Musk was to try out the craziest ideas he could think of. Well, I had like about 180 million from PayPal. I thought, I'll allocate half of that to SpaceX and Tesla and SolarCity. That should be fine. I'll have 90 million, that's lots. I thought our probability of success was less than 10%. It would be foolish to think anything else other than that. Ever since he was a kid making video games about space, Elon has been motivated by this idea of humans expanding outside of Earth. Humans becoming a Multi-planet species. We would like to help make life multiplanetary. The extension of life to multiple planets. In the early 2000s, Tesla already existed. They were making electric cars, but they were kind of high-end niche sports cars. Elon was really interested in this, so he came in as an investor and eventually became the CEO, with the vision of turning electric cars mainstream and ushering a whole new era of transportation. But these ideas were more expensive than he anticipated. Things cost more and took longer than I thought, so I had a choice of either put the rest of the money in or the companies are going to die. His rockets kept blowing up. His electric cars were devilishly complicated to manufacture. But Elon developed this addiction to risk and intensity that kept him pushing forward despite these challenges. Tesla reinvented how cars were made, thanks to innovative technology in manufacturing, really clever engineering, and a waterfall of government subsidies. He was able to skyrocket Tesla into one of the most valuable companies in the world, overtaking every other car company by a long shot in just a few years.
And this company was weird. It wasn't obeying all the rules. Like, there was almost no official marketing campaign. And Elon decided to make all of his technology open source. The patents were not copyrighted. Anyone could see them and use them, with the hope that the market for electric vehicles would take off, and that the world would more quickly move away from the use of fossil fuels, which would ultimately benefit Tesla. So if somebody comes and makes a better electric car than Tesla, and it's so much better than ours that we can't sell our cars and we go bankrupt, I still think that's a good thing for the world. These were bold, crazy moves, but they were totally working. Meanwhile, Elon's space company was about to go out of business. For SpaceX, the first 3 launches failed. Just barely able to scrape together enough parts and money to do the 4th launch. And then, after 6 years and 6 months of stress and intensity, Elon's dreams of going to space started to come true. I'm going to explain a little bit more about how he did all of this, but the big deal about SpaceX is that they created a reusable rocket. Every other rocket is disposable. You can only use it once, and it's very expensive. But Elon proved that you could use a rocket and safely land it back down onto the surface of Earth, and then use it again. Soon, SpaceX would be carrying NASA astronauts and supplies to the International Space Station, launching military satellites into space for the Pentagon, launching dozens of satellites up into space for commercial use, and even launching the first ever private space flight for tourism. Space travel was officially reinvented. I think we're at the dawn of a new era, and it's a reason for people to be excited and inspired. यार मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं. आदिल को मैंने कह तो दिए लेकिन ओ यार आदिल भाई लाइव के अंदर आना था, वो गलत रूम में जाके बैठे हुए हैं. मैं लिंक भेज दूँ मैं. मेरे ख्याल से आदिल ज्वाइन कर लेगा तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं. फहद स्टार्ट करना ना वो पीसी मशद ऑन कर के. ऑलराइट तो फिर लेट मी जस्ट ओपन. तो कल हमने यहीं से लेफ्ट ऑफ किया था. मेरा सर्वर किधर गया? आई देयर इट इज. ओके नेवर माइंड.
ऑलराइट, कल मैंने थोड़ा फ्लेक्स बॉक्स का बताया था और नवीद को पब्लिकली अवार्ड किए जा रहे हैं पॉइंट्स +10, क्योंकि उसने तमाम एक्सरसाइजेज की हैं फ्रॉगी फ्लेक्स की, ऑल 24। और आपने? मैं तो उस्ताद हूँ, मैं क्यों करूँगा। अच्छा, मैंने भी किए हैं 24, सारे की सारी किए हैं मैंने भी। हुज़ैफ़ा ने किए हैं, ओके हुज़ैफ़ा ने, और किसने किए हैं, उनको भी फिर पॉइंट्स अलॉट किए जाते हैं। हुज़ैफ़ा के +10 पॉइंट्स। क्या बात है। और जो टॉप के ऊपर एंड के ऊपर रहेगा सबके, तो उसको एक स्पेशल प्राइज़ भी मिलेगा। भाई हम पॉइंट्स कैसे बनाए, हम भी करें क्या लेवल वगैरह? इतात करके आप पॉइंट्स बनाओगे। हाँ, काम करें, क्लास कंटिन्यू करें आगे। सही है, जो काम जिम्मे लगाया जाए वो इसको कंप्लीट करें और फिर पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे ये नहीं होता कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। ये नहीं चलेगा। तभी तूने बीच में बोला मैंने भी किया है, सबूत दिखा बहन के भाई। मैं दिखा भाई, दिखा, स्क्रीन शेयर करवाएं असद भाई, इससे ना 20 से 24 तक लेवल जाना वो करवाएं। एंड पे 24 पे 24 दोबारा किया मैंने। बीच में क्लास के एंड में 20 से 24 ही सॉल्व करेगा। ठीक है सही है। बीच में टेस्ट कर लेंगे ना, जो क्लेमेंट्स हैं उनको टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तब तक ये कर लेगा 20 से 24 लेवल कहीं से देख लेगा। बहरहाल खैर है, चलें ठीक है, ओके सही है, ओके। तो फिर ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने मिक्स में, मुझे अपना निकालने दो, पर्ची किधर तक कर लिया था। ऑलराइट, आज हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स करना है। अच्छा, उससे पहले एक और बात है कि लास्ट वाले टॉपिक सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बता दो, क्योंकि आगे जाके फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। और ख़ास तौर पे मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से कौन बंदा है जो फॉलो अलोंग कर रहे चीज़ों को, खुद से बैठ के कर रहे हो या बस सुन के चले जाते हो। भाई बस यही है कि अभी अपना किया नहीं ट्राई, लेकिन ये कि हो जाएगा, आता है, मतलब सिर्फ इस वजह से नहीं किया। नहीं, आप लोगों को तो आता है ना, जिनको नहीं आता, मसलन के अवैस को नहीं आता, ठीक है, नवीद न्यू है, नवीद ने तो कर लिया, उसकी तो बात ही नहीं, वो तो आगे जा रहा है सबसे। और पीछे कौन रह गया है? मुझे फैज़ और हुज़ैफ़ा का स्टेटस का नहीं पता, आप लोगों को आता है CSS वगैरह, बेसिक्स वगैरह? तो जावास्क्रिप्ट तो मैं करवाऊंगा, मुझे पता है जावास्क्रिप्ट सबकी भेड़ी है। जी असद भाई, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट मटेरियल UI, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, ओके। वो तो जब जावास्क्रिप्ट में ये क्या मैं रिपीट, फिर मैं पूछूंगा, फिर पता चलेगा कितनी आती है जावास्क्रिप्ट। जी वो मैंने किया हुआ है, वाकई किया हुआ है। सही है। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं फ्लेक्स बॉक्स की तरफ। तो हम लोगों ने ना बेसिकली हम लोग कुछ बना लेते हैं। आज हम लोग ना क्या करते हैं कि हम लोग ना फेसबुक का ना साइन अप पेज बनाएंगे। मुझे रीडायरेक्ट, नेवर माइंड, तो मुझे मेरी आईडी पे ले गया। हम लोग इसे बनाते हैं, ये वाली चीज़ जो हम लोगों को नज़र आ रही है, ठीक है, इससे हमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाला बना लेंगे, कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है शायद। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाले पे जाए, उस पे जो पेज आएगा वो सेट है। हाँ, लेकिन इसके अंदर मतलब कुछ चीज़ें नहीं है ना। नहीं, ये फुल करेंगे तो हो जाएगा, ये कि 2 टिप हो जाएंगे, ये सारा ये स्क्रीन फुल करेंगे, सेट हो जाएगा ये। ठीक है, ओके, इसी को ही बना लेते हैं। तो मैं इसको फिर नहीं छेड़ता, हम लोग सर्वर अपना स्टॉप में कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ, लेक्चर 3 है आज हमारा, ठीक है। dex.html styles.html, ठीक हो गया। नेवर माइंड, किसी ने गलती मेरी नहीं निकाली।
अच्छा, अब मैं यहाँ पर तुम लोगों को ना एक और शॉर्टकट बताने लगा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग HTML5 के अंदर इधर लिखोगे ना VS कोड के अंदर HTML, तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दे देगा HTML5 का। सिंपली इसके ऊपर क्लिक अगर कर दोगे तो ये आपको बेस बॉयलर प्लेट, इनको कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड, ये आप लोगों को दे देगा यहाँ पर, ठीक है। यार मुझे आदिल की हो रही है, वो पीछे रह जाएगा। चलो, लेकिन रिकॉर्ड आज हो रही है, आज मैंने कंफर्म किया हुआ है, तो इतना टेंशन की बात नहीं। चलो बच्चा, तो ये इसने हमें हेड भी दे दिया है, बॉडी भी दे दी है और HTML भी दी है। यहाँ पर किसी को दिक्कत है, कोई सवाल है तो पूछ ले अभी तक। तो सबसे पहले हम टाइटल देंगे। टाइटल इसका क्या है, लॉग इन टू फेसबुक, तो हम लोग ये यहाँ पे चेप देंगे, ठीक हो गया। और इसको हम लोग लाइव भी कर देंगे, ये रहा, ठीक हो गया। अच्छा, अब और एक और काम कर देते हैं, इसको ना यूं कर देते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आता रहे, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब हम लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले तो हम लोगों ने अब इसको ना यार इन चीज़ों का ना लॉजिकली सोचा करो, ठीक है। लॉजिकली सोचा कैसे करो, जैसे कि अब ये देखो, ये हम लोग बनाना चाहते हैं। अब इसके ऊपर देखो, यहाँ पर मैं करता हूँ नेवर माइंड, एक्सेल ड्रॉ। अब यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास ये पेज है, ठीक है। अब इसके ऊपर पहले कंपार्टमेंटलाइजेशन को इमेजिन करो, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये दो डिव्स होंगे, ठीक है, एक ये और एक ये, दो मेजर हमारे पास सेपरेशंस हैं। एक और इशू भी है यहाँ पे, इट्स बेटर कि हम इसका बॉर्डर रिमूव कर दें। ऑलराइट, देयर वी गो। तो ये हमारे पास पेज है, इसके ऊपर ये दो पार्ट हमें कंपार्टमेंटलाइजेशंस हुई हुई हैं, तो रफली अबाउट लाइक दिस, ठीक है। और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू रख देता हूँ ताकि उससे सेपरेट हो जाए। और इसी तरह हमारे पास दूसरा जो ब्लॉक आएगा वो हमारे पास ये वाला आएगा, इसका कलर हम ऑरेंज रख देते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं। अब ये वाला जो ओरिजिनल ब्लॉक था ना, जो इसके पीछे वाइट कलर वाला आया हुआ है, ठीक है, जो वाइट कलर वाला था वो क्या है हमारे पास, वो है बॉडी है। और जो हमारे पास ब्लू है, ठीक है, वो हमारे पास सेक्शन 1 है। और जो हमारे पास ऑरेंज है वो हमारे पास क्या है, सेक्शन 2 है। ठीक है, क्लियर है सबको। तस्दीक करते जाएगा ना ताकि मुझे पता चले मेरा नेट नहीं फजूल हो गया। हेलो जी, सेट है, जी जी, ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके। तो अब हमारे पास ये वाली चीज़ क्लियर है। और उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए। यहाँ से अब हमारा शुरू हो रहा है फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। तो पहले हम लोग ना इधर से आगे प्रोसीड करने से पहले हम लोग फ्रॉगी थोड़ा सा खेल लेते हैं, ठीक है। ये गेम है जो कि मैंने कहा था कि मैं ख़ुद भी करवाऊँगा और आप लोगों ने ख़ुद भी अटैम्प्ट करनी है। ये असाइनमेंट भी है आज की, सब ने ये वाली गेम करनी है। तो वो क्या कहते हैं कि पहले चले जाते हैं हम लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉगी बेसिकली ना ये एक गेम है जो हमें सिखाती है कि फ्लेक्स बॉक्स को इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। इसके अंदर वो हमें बता रही है जस्टिफाई कंटेंट। अब मैंने बताया था डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी होती है, इसके ऊपर देख लेते हैं उससे पहले कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी, कि डिस्प्ले के ऊपर कौन कौन सी हमारे पास वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। डिस्प्ले से ना बेसिकली हम लोग डिफ़ाइन करते हैं बिहेवियर क्या होगा, ठीक है, जो कि हम चीज़ रेंडर कर रहे हैं एलिमेंट। मिसाल के तौर पे ये वाला जो एक एलिमेंट है ना, जो बॉक्स है, अगर मैं इसका बिहेवियर डिटरमिन करना चाहता हूँ, और ये बिहेवियर उसका बर्ताव, बेसिकली बिहेवियर का मतलब है अगर मैं उसका बर्ताव जानना चाहता हूँ ना कि इसका बर्ताव कैसा होगा, ठीक है, तो उसको मैं बयान करता हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी के साथ। डिस्प्ले कहते हैं किसी चीज़ को ज़ाहिर करने के को कहते हैं। तो जो ज़ाहिर करने वाली खसूसियत है उसके ऊपर मैं बयान करूँगा कि किसी भी चीज़ का बर्ताव कैसा होगा। ठीक हो गया, क्लियर है ये। अब जो बर्ताव है ना वो ना कुछ अक़साम के अंदर उसकी तकसीम हुई हुई है।
उसके अंदर वो हमें बताता है, उसके अंदर ना ये CSS के अंदर और HTML के अंदर ना पहले से ये कुछ बर्ताव हैं जो कि उनके अंदर डले हुए हैं और वो हमारे पास आते हैं। अब उनको हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो ये वाले हमारे पास हैं, बट ये सारी लिस्ट जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनमें से जो मोस्ट कॉमन, जो सब आम तौर के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, मैं उनको बता देता हूँ, बयान कर देता हूँ। एक है ब्लॉक। ब्लॉक को उर्दू के अंदर कहते हैं किसी भी बुनियादी चीज़ को, किसी भी बुनियादी चीज़ की अगर कोई एक ज़र्रा हो ना, कोई एक ज़र्रा हो जो उसकी बुनियादी चीज़ हो, उसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक उर्दू के अंदर। मिसाल के तौर के ऊपर अगर मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, और मेरे पास एक इमारत बनी हुई है इस तरह क्यूबों की, ठीक है, ये देखो, तो ये इनमें से जो अब ये एक इमारत, जो एक पिलर, इसको समझ लो, ठीक है। अब उसका जो एक ब्लॉक, इसको हम ब्लॉक कहेंगे, ठीक है, उसकी एक इमारत के एक जुज़ को हम लोग ब्लॉक कहेंगे। तो इसकी मिसाल इसी तरह की होती है। तो लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसके अंदर वो कहते हैं कि डिस्प्लेज एन एलिमेंट एज अ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, लाइक P, इट स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक्स अप द होल विड्थ। अब वो कहते हैं कि जो ब्लॉक है ना हमारे पास, जो प्रॉपर्टी है की वैल्यू है हमारे पास डिस्प्ले के ऊपर, वो क्या करती है कि वो कोई भी एलिमेंट, मैं एलिमेंट्स पहले बता चुका हूँ, ये किसी भी, हर चीज़ एक एलिमेंट होती है, जिस तरह कि P टैग हो गया, ठीक है, ये एक नई सतर के ऊपर आएगा और ये पूरी की पूरी जो उसकी चौड़ाई होगी ना, उसको वो ढांप लेगा। मिसाल के तौर पे क्या, अगर मैं यहाँ पर अगर ये एक ब्लॉक है ना, इसके ऊपर अगर इसका ज़ाहिर जो वाली उसकी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर अगर मैंने दिया हुआ ब्लॉक, तो ये क्या करेगा, इसको एक नई सतर पे लेगा। अगर इसके ऊपर आगे कुछ है तो उसको दूसरी सतर पे ले आएगा, और इसकी चौड़ाई जो होगी, वो पूरी की पूरी स्क्रीन को लेगा। तो ये वाला यहाँ तक मुद्दा सबके सामने वाज़ेह है, या इसमें कोई शुबा है किसी को? क्लियर है। सही हो गया। अवैस भाई आप बताएं, सो तो नहीं गए? ठीक है, समझ आ रही है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया ब्लॉक। और उसके बाद हमारे पास जो अहम है वो है फ्लेक्स। ये फ्लेक्स क्या करता है, ये एक फ्लेक्स कंटेनर बना देता है, ठीक है। अब फ्लेक्स कंटेनर बनाने का क्या मतलब है, कंटेनर कहते हैं किसी डब्बे को जिसके अंदर चीज़ों को रखा जाए, ठीक है। तो फ्लेक्स कंटेनर से हमारे पास ना फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है, वो अब हम आगे उसको बयान करेंगे, अभी के लिए सिर्फ समझ लो। और इसी तरह ग्रिड है, ये भी फ्लेक्स की तरह एक पहले से बने हुआ कोई ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हमारे पास एक्सेस मिल जाएगी, जिसको भी हम लोग फ्लेक्स के बाद डिस्कस करेंगे इसको। और हमारे पास जो मोस्टली इन्फॉर्म जो यूज़ होते हैं वो है इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब होता है विरासत में लेना। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो इसका बाप एलिमेंट होगा ना, मिसाल के तौर के ऊपर क्या, कि अगर इस एक डब्बा है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर मैंने दिया हुआ है मिसाल के तौर के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है डिस्प्ले फ्लेक्स, ये अगर नज़र आ रहा है तो। और इसके अंदर मैं एक और डब्बा बनाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ डिस्प्ले इनहेरिट। इसको मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो तू अपनी वजाहत वाज़े करने वाली जो तेरी खसूसियत है, इसको तू ले कहाँ से, विरासत के अंदर। तो ये किसका वारिस है, ये इसका वारिस है, क्योंकि ये इसका बाप है ना, क्योंकि ये इसके अंदर है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि बाप वाला एलिमेंट और ये उसका बच्चा एलिमेंट, इसको कहेंगे चाइल्ड एलिमेंट, इसको कहेंगे पेरेंट एलिमेंट, ठीक हो गया। तो ये अपनी प्रॉपर्टी कहाँ से ले रहा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू कहाँ से ले रहा है, अपने बाप से ले रहा है। उसको विरासत में फिर क्या मिलेगी इस केस के अंदर, बताओ अवैस, इसको विरासत में क्या मिलेगा? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है ना? अब्दुल्ला, हुज़ैफा? जी आ रही है। जी यार, तो अवैस आ रही है। अवैस भाई कहाँ गुम है? लगता है उनको नींद आ गई है शायद। आ रही है। हाँ तो रही है, जवाब दो ना, जो सवाल पूछा है। ये इसको विरासत में क्या मिलेगा? क्या? हेलो, सोच रहे हैं, रुक जाएं।
सोच रहे हैं या माइक का मसला है? वैसे भाई बताएं, आपका इंतज़ार होगा, जब तक सवाल का जवाब नहीं देंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। इसको विरासत में क्या मिलेगा? कंप्लीट कर देना क्वेश्चन पिछला। क्या यार, थोड़ा सब्र करके अरे रिपीट आराम से बयान करो। हाँ माइक म्यूट ना करना। हाँ क्या मिलेगा इसको विरासत? रिपीट कर देना थोड़ा सा पीछे। हाँ तो यही बता देना, रिपीट कर देते हैं। मैंने कहा है कि अगर एक एलिमेंट है जो कि बाप एलिमेंट है, ये वाला, इसके अंदर एक और हमारे पास एलिमेंट है, मैं उसके ऊपर अगर उसकी डिस्प्ले दे देता हूँ विरासत, इनहेरिट करना, तो ये इसके ऊपर प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल होगी? जो कि इसके बाप की होगी। अब इसके बाप के पास कौन सी वैल्यू है? इसके बाप के ऊपर है फ्लेक्स वाली, तो इसके बच्चे के पास वो कह रहे हैं कि मुझे विरासत में दो, तो उसे विरासत में क्या चीज़ मिल रही है बताओ अब? फ्लेक्स उसकी वही वाली प्रॉपर्टी मिलेगी। एग्जैक्टली, तो ये उससे अपने बाप से विरासत में ले लेगा। ठीक है, ये है इनहेरिट प्रॉपर्टी। तो ये डिस्प्ले की सबको क्लियर होगी, समझ आ गई डिस्प्ले क्या है और इसके ऊपर कौन कौन सी हम लोग वैल्यूज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया जी क्लियर है। तो एक अब मैंने बताया था कि हमारे पास ना कुछ हमें फंक्शंस की एक्सेस मिल जाती है डिस्प्ले फ्लेक्स के ऊपर। उनमें से एक है हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या कहते हैं? ये हमारे पास ना जो एक्स एक्सिस होता है, सबको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है हमारे पास। ये हमारे पास हो गया, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। ठीक हो गया? तो इसके दौरान अब ये इस तरह भी हो सकता है, मतलब कि ओवरऑल सारा। ठीक हो गया? और ये वाई भी इसी तरह। क्लियर है सबको कि एक्स एक्सेस के ऊपर वो जस्टिफाई कंटेंट अब किसके ऊपर काम करता है? जस्टिफाई कंटेंट काम करता है एक्स एक्सेस के ऊपर। तो अगर हम लोगों ने चीज़ों को एक्स एक्सिस के ऊपर मूव करना होगा तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जस्टिफाई कंटेंट। अब मैं चाहता हूँ कि ये फ्रॉग का बच्चा, ये मेंढक, ये यहाँ पर आ जाए, तो बताओ मैं क्या इस्तेमाल करूँगा फिर? अब मैं जस्टिफाई कंटेंट के ऊपर ना अब कुछ वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी थी। एक है फ्लेक्स स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि ये हमेशा ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये लेफ़्ट टू राइट काम करती हैं, तो या टॉप टू बॉटम, इस केस में लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट फ्लेक्स स्टार्ट क्या होगा कि लेफ़्ट पे ही रहे, जो कि वो ऑलरेडी है पड़ा, बाय डिफ़ॉल्ट ये बिहेवियर होता है। फ्लेक्स एंड का मतलब होता है कि अपनी कतार के अंदर जो तेरी चौड़ाई है उसके बिल्कुल इख्तिताम पे चला जाए। तो ये कहाँ पर चला जाएगा? इसका इख्तिताम कहाँ हो रहा है? इधर हो रहा है। और सेंटर का मतलब क्या है कि दरमियान में चला जा। स्पेस बिटवीन का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे 2-3 आगे और हम लोग करेंगे तो समझ आ जाएगी। तो अभी मुझे बताओ, जो कि मैंने अभी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, इनमें से कौन सी इस्तेमाल होगी? फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड या सेंटर? बताएं अवैस भाई, कौन सी इस्तेमाल होगी? हेलो, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही? आवाज़ तो आ रही है लेकिन अवैस भाई अटेंटिव नहीं है, मुझे लग रहा है कहीं लगे पड़े हैं। जी जनाब आ रही है आवाज़। भाई तो इतना डिले क्यों आ रहा है रिप्लाई के अंदर? कोई रीज़न है ख़ास? वो बस है ना सुता पे यार। क्या भाई? अवैस भाई को नींद आई हुई है। चलें तो आगे चलते हैं फिर हम लोग। अच्छा जनाब वो अम्बाला सुता पे वो बोलना सुता पे। अच्छा, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है ना, तो आप जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं ना, उनका चैट के अंदर, ये जो चैट है यहाँ पर रिप्लाई दे दो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट के ऊपर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? अच्छा नवीद भाई, आपने तो बल्कि लेवल कर लिए, किसी और से पूछते हैं।
बल्कि बाकी सारे यहाँ पे प्रो बैठे हुए हैं। चलो बहरहाल फ्लेक्स एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो ये हमारा क्या, फैज को मेंशन करें आप, फैज़ को फैज मेंशन, फैज। ओके ओके फैज़ को मेंशन करते हैं। यार पता है यार अब्दुल्ला, मुझे पता है। चलो आंसर तो करो ना एटलीस्ट यार, आंसर तो करो, अटेंटिव रहो, अगले को भी पता चले कि भाई हाँ पता चल रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्पीड अप कर देता हाँ हूँ। हाँ आंसर कर रहा हूँ यार सर मुझे ना सबको थोड़ा बर्दाश्त कर लो CSS तक, ठीक है। CSS मुझे पता है तुम सबको आती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट से ना तुम लोगों को लगता है तुम लोगों को आती है, जब आएंगे ना फिर पता चलेगा कितनी आती है, ठीक है। तो इसका वेट कर लो। CSS की आज की क्लास में एंड में मैं करवा दूंगा, फिर मैं प्रोजेक्ट सी में लगा दूंगा, और कल से इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट करेंगे। फिर तुम लोग बोर नहीं होगे, फिर तुम लोग भी अवैस भाई की जगह पे होगे। तो यहाँ पे अब जस्टिफाई कंटेंट के ऊपर जारी बात है, ये सेंटर में पड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा स्पीड अप कर देता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट क्या हो जाएगा, सेंटर, ऐसा ही है। अवैस भाई कहीं पर अगर समझ ना आ रही हो ना तो आप स्पेशली बता देना, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ। अब ये यहाँ पर क्या है, मैंने बताया था आगे हम लोग एक और प्रॉपर्टी करेंगे। तो जस्टिफाई कंटेंट के ऊपर एक और प्रॉपर्टी हमारे पास स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब क्या है, स्पेस कहते हैं जगह को और बिटवीन कहते हैं दरमियान में। तो स्पेस बिटवीन का मतलब क्या बन जाएगा कि दरमियान के अंदर जगह बनाओ। तो ये तीन मेरे पास बेंडा के हैं, मैं चाहता हूँ इनके दरमियान के अंदर जगह बनी जाए ताकि ये इनके ऊपर आ जाए। तो फिर मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, जस्टिफाई कंटेंट के ऊपर हम लोग इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे स्पेस बिटवीन की, ठीक है। नहीं, ये देखो, ये स्पेस बिटवीन इवनली करें, इवनली। एक मिनट सबर उन जमील उन। एक और प्रॉपर्टी भी इसके ऊपर होती है, उसको कहते हैं स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड, जिस तरह स्पेस बिटवीन का मतलब होता है कि वक्फा दिया जाए या जगह बनाई जाए दरमियान के अंदर, स्पेस अराउंड का मतलब ये होता है, अराउंड कहते हैं इर्द गिर्द जगह बनाई जाए। तो अगर मैं यहाँ पर देता हूँ स्पेस अराउंड, ये देखिए ये पूरा आ गया। अब अब्दुल्ला भाई ने जो प्रॉपर्टी का बताया था स्पेस ये इवनली का, ठीक है। स्पेस इवनली से क्या होता है कि उन सब के दरमियान बराबर वाली आ जाती है। यहाँ पर हमें बराबर नहीं चाहिए था, हम लोगों को इधर उधर चाहिए था। शायद इवनली भी लग जाए, ट्राई कर लेते हैं। नहीं, इवनली नहीं लग रहा, देखा ये हटे हुए हैं, स्पेस अराउंड ही लगेगा प्रिसाइसली। ओके, अब यहाँ पर मेरे ख्याल से स्पेस इवनली लगेगा। तो ये वाली चीज़ें ना प्रैक्टिकल करने से ही आती हैं, ठीक है। कोई इसका वन आंसर नहीं होता, बंदा बैठ के चेक कर लेता है जो वर्क कर रहा हो। ये देखो अब यहाँ पर ये नहीं आएगा, इवनली नहीं आएगा, यहाँ पर स्पेस बिटवीन, क्योंकि हम लोग को बराबर चाहिए, इवनली से काम नहीं चल रहा था। तो अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी, अब हम लोग हॉरिजॉन्टली यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि जस्टिफाई कंटेंट होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर जो चीज़ हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक हो गया ये वाली। तो उसके ऊपर भी सेम वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे पास हैं इसकी, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर और स्ट्रेच हो गई, और हमारे पास बेस लाइन हो गई। इनको हम लोग बारी बारी स्टडी करते हैं। तो फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब बिल्कुल टॉप के ऊपर, फ्लेक्स एंड का मतलब बिल्कुल बॉटम के ऊपर, सेंटर का मतलब दरमियान में, और बेस लाइन क्या है, बेस लाइन जो है हमारे पास डिस्प्लेस एट बेस लाइन ऑफ अ कंटेनर। कि हर कंटेनर की ना एक बेस लाइन होती है। बेस लाइन कहते हैं बुनियादी लकीर को। मिसाल के तौर के ऊपर अगर हमारे पास एक कंटेनर हो, ठीक है, जिस तरह के मैं विजुअली दिखा देता हूँ, वेयर इज इट, इसकी अगर मुझे कोई एग्जांपल मिल जाए तो जैसे ये देखिए, अब ये अगर एक कंटेनर है ना तो ये इसकी बेस लाइन है जहाँ पर इसका इख्तिताम हो रहा है यहाँ से, ठीक है। और इस टेक्स्ट की बेस लाइन क्या है, ये वाली जहाँ से ये है। तो इनको हम लोग कहते हैं बेस लाइन्स, कि उनकी बुनियाद की जो लकीर होती है उसको बेस लाइन कहा जाता है। तो यहाँ पर अब मुझे एंड में चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, अलाइन आइटम्स, ठीक हो गया, और इसके ऊपर आएगा फ्लेक्स एंड। क्लियर है सबको? अवैस भाई तस्दीक कर दें चैट के अंदर कि ये समझ आ गई आपको, ओके कर दें, प्लस लिख दें।
या आए लिख दें अगर नहीं आई तो। अब यहाँ पर हम लोग दो प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठे इस्तेमाल करेंगे। पहली बात तो ये, मैं इसको चाहता हूँ कि ये दरमियान में आए, क्योंकि स्क्रीन के ये दरमियान में आए, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और उसके बाद अब मैं चाहता हूँ ये वर्टिकली दरमियान में। अब ये भाई आप लोगों ने ऑफिशियली सीख लिया है हाउ टू सेंटर अ डिव, ठीक है। मैं इतना टाइम से मटेरियल जो है कर रहा हूँ, सेमी कॉलन की बजाय गलती से कोटेशन मार्क डाल देता हूँ। और इसी तरह अब मेरे ख्याल से अलाइन आइटम्स, मेरे ख्याल से, बल्कि नहीं, इसका जवाब अवैस भाई टाइप करके बताएंगे। टाइप करके दें अवैस भाई, यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, दो प्रॉपर्टीज़ लगानी है। और फैज़ भाई भी बताएंगे क्योंकि अब्दुल्ला ने उनको पॉइंट आउट किया है। अरे पहले मैं बता दूं या क्या पहले आप सीन है? बता दें, आप बता दें, अवैस भाई को थोड़ा टाइम लगेगा। क्या यहाँ पे लिखूँ? जस्टिफाई कंटेंट में हम यहाँ पे लगाएंगे स्पेस अराउंड ओके, या स्पेस बिटवीन। स्पेस अच्छा, अराउंड, स्पेस अराउंड लगा के देखें, मेरे ख्याल में ओके। स्पेस अराउंड ही लगेगा। और और अलाइन आइटम्स में हम लगाएंगे फ्लेक्स एंड। गुड, शाबाश। तो हम लोग पॉइंट्स अपडेट कर देते हैं क्या फैज़ भाई के। -5। नहीं जी, भैया भाई सर, और हाँ, वो अवैस भाई के भी अपडेट करने हैं, उन्होंने भी एक क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। ये ले, तो यहाँ पर हमारे पास ना अब एक और हमारे पास प्रॉपर्टी हमें इंट्रोड्यूस हो रही है, वो है फ्लेक्स डायरेक्शन की। फ्लेक्स डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? फ्लेक्स का तो सबको पता है कि ये फ्लेक्स को हम लोग यूज़ करें इसलिए कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं हम लोग सिमत को, ठीक है, कि किस सिमत के अंदर ये जाना चाहिए। अब सिमत हमारे पास कौन कौन सी होती है? या तो ऊपर नीचे होती है, या तो दाएं बाएं होती है, ठीक है, एक्स एक्सेस होती है या वाई एक्सेस होती है। ये जो तिरछा होता है डायगनल्स, वो हमारे पास इधर नहीं होता, सिर्फ हमारे पास एक्स और वाई एक्सेस होता है। तो अब यहाँ पर मुझे ये क्या चाहिए, ठीक है, द फ्रॉग नीड्स टू बी इन द सेम ऑर्डर एज द लिली पैड्स। अब वो कह रहे हैं कि इनकी जो ऑर्डर हो ना, इनका वो सेम होना चाहिए। मसलन ये सब्ज़ है, ये पीला है, ये रत्ता है, ये रत्ता है, ये पीला है, ये सब्ज़ है। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? अब अगर आप नोटिस करो, अगर ध्यान दो तो ये देखो, ये उलट है इसके, इधर पहले सब्ज़ है, इधर एंड में सब्ज़ है। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, ठीक है, तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा फिर? फ्लेक्स डायरेक्शन। जीनियस, तल्हा भाई ने इसका जवाब दिया है और उनको पॉइंट्स मिलेंगे अब। +3 और उनको साथ में एक और स्टार भी मिलेगा ऊवू का। चलें, अब यहाँ पर मुझे कौन बताएगा कि क्या इस्तेमाल होगा फ्लेक्स डायरेक्शन में? रो इस्तेमाल होगी, रो रिवर्स इस्तेमाल होगी, कॉलम या कॉलम रिवर्स? मेरे को पॉइंट चाहिए, मैं बताऊँ। हाँ बताओ, मिलेंगे पॉइंट्स, बताओ। लेकिन आपको बीट कर दिया है डॉबी भाई ने, उन्होंने पहले बता दिया है। कॉलम रिवर्स, तो क्योंकि दोनों ने इकट्ठे बताया है, डायरेक्शन कॉलम रिवर्स करें ना, फ्लेक्स कॉलम पहले ही दे रहे हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं आएगा। सही है, जीनियस। तो अब जिन बंदों ने कंट्रीब्यूट किए तो पॉइंट्स डिवाइड होंगे अब, क्योंकि 3 बंदों ने इकट्ठे जवाब दिए। और किसने जवाब दिया था? अब्दुल्ला भाई ने।
यहाँ पर कौन बताएगा मुझे क्या इस्तेमाल होगा? नवीद भाई बताएंगे यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा। फर्स्ट में फ्लेक्स डायरेक्शन आ जाएगा और फिर इसमें रो को रिवर्स कर देंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन में क्या लिखूं? रो डैश रिवर्स। और फिर कंटेंट को हम स्टार्ट में लेंगे। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट और फिर स्टार्ट में कर देंगे। स्टार्ट ऐसे ही सिंपल स्टार्ट कर दें। नहीं से फ्लेक्स हटा। प्रॉपर्टी का नाम तो यही है। सही हो गया। वैसे फ्लेक्स स्टार्ट क्यों नहीं काम कर रहा था? जब हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं ना, मेरे ख्याल से वो इन्वर्स हो जाती है प्रॉपर्टीज उसकी। नहीं, इन्वर्स होनी चाहिए ना, तो प्रॉपर्टी का नाम, चलो कोई रीज़न होगी, डजेंट मैटर। चलो स्टार्ट काम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो पॉइंट्स मिलेंगे अब नवीद भाई को। नवीद भाई लीड में जा रहे हैं। ये कौन बताएगा अब? हेलो जी जी, ये वाला फहद बताएगा। फहद बताओ। पहले तो फ्लेक्स डायरेक्शन एक को सेकंड, कॉलम में कर दें। ये फहद बता रहे। फहद मेरे साथ बैठा है। हाँ बताओ फहद। इधर अब मैं फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है लिखूं? कॉलम। और किस चीज़ के ऊपर? किस चीज़ के ऊपर लिखूं? कॉलम रिवर्स। ओके। और रिवर्स को हटा दें। ओके, हटा दिया। अलाइन आइटम्स। इसके ये मैंने तुम लोगों को बताया नहीं है, ये इसलिए तुम्हारे पास हो रहा है। जब हम लोग ना इसके ऊपर फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो एक चक्कर होता है। चक्कर ये होता है कि जब ये वाली जो सिचुएशन होती है ना, ये कब होती है? जब हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन होता है रो के अंदर। ठीक हो गया। लेकिन एक मिनट, मुझे ज़रा इसे चुकने दो। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम लोग ना इसको कर देते हैं कॉलम, तो एक मिरेकुलस चीज़ होती है। वो ये होती है कि ये जो एक्स एक्सिस होता है ना, जस्टिफाई कंटेंट चला जाता है वाई एक्सिस पे, और ये यहाँ पे आ जाता है। ये एक चक्कर होता है फाद भाई, समझ आ रही है? नॉर्मली कैसे था? ऐसे कि वाई एक्सिस पे क्या था? अलाइन आइटम्स था, और जस्टिफाई कंटेंट किस पे था? एक्स एक्सिस पे। लेकिन जब डायरेक्शन कॉलम हो जाती है ना हमारे पास, ठीक है, तो सिचुएशन हमारे पास चेंज होकर कुछ ऐसे हो जाती है। ठीक है, ये समझ आ गई? क्लियर है? अवैस भाई इस बात की तस्दीक कर दें कि इस पॉइंट की समझ आ गई है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बिगिनर्स के लिए। रिपीट कर देते हैं। ओके, रिपीट कर देते हैं। मैंने आम तौर पे बताया था कि फ्लेक्स डायरेक्शन के सिमत किसके अंदर होगी चीज़ें। तो मैंने कहा था जो जस्टिफाई कंटेंट होता है वो होता है एक्स एक्सिस पे। मैंने अगर सजे खब्बे चीज़ को मैंने अगर हिलाना है तो फिर मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। जस्टिफाई कहते हैं किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ की वजाहत देना, तो वो कहते हैं कंटेंट कहते हैं किसी भी रकम को या किसी भी चीज़ को। तो वो इसका जस्टिफाई कंटेंट का मतलब ये कि फिर क्या हो गया? ठीक है, कि किसी भी चीज़ की वजाहत करना। और अलाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को सीधा करना, और आइटम्स कहते हैं अशिया को। तो अशिया को सीधा करने के लिए अलाइन आइटम्स को इस्तेमाल करते हैं। अब आम तौर के ऊपर जस्टिफाई कंटेंट इस्तेमाल होता है एक्सेस पे। मैंने अगर सजे का पे हिलाना है तो जस्टिफाई कंटेंट इस्तेमाल करूँगा, और अगर मैंने ऊपर नीचे हिलाना है तो फिर मैं अलाइन आइटम्स इस्तेमाल करूँगा।
ये होती है सिचुएशन फ्लेक्स डायरेक्शन रो के अंदर। रो कहते हैं हॉरिजेंटल चीज़ को, ऐसी चीज़ को, और जो कॉलम होते हैं वो होते हैं, बल्कि प्रॉपरली आपको दिखा दूँ कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर हो तो उसके अंदर जो एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे वो होंगी हमारे पास रोज़, और जो वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास चीज़ें बनेंगी वो होंगी हमारे पास कॉलम्स। ये हमारे पास अभी जिस तरह इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं और 1 रो है, ठीक हो गया। तो लेकिन जब हम लोग इस तरह फ्लेक्स डायरेक्शन को हम लोग कॉलम कर देते हैं तो क्या होता है कि जो अब वाई एक्सिस के ऊपर जस्टिफाई कंटेंट लगेगा। अब मैंने अगर ऊपर नीचे हिलाना है तो मैं जस्टिफाई कंटेंट इस्तेमाल करूँगा, और अगर मैंने सज्जे खब्बे हिलाना है तो मैं अलाइन आइटम्स को इस्तेमाल करूँगा। क्लियर है? ये देख रहे हो, ये क्लियरली अगर स्क्रीन मेरी सही नज़र आ रही है तो मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ऐसे जस्टिफाई कंटेंट। जी जी क्लियर है। अवैस भाई आपको भी क्लियर है? ओके ओके गुड। ओके तो ये मैंने खप कर दिया। फ्रॉकी किधर था भाई? लेफ्ट साइड पे नहीं था? चल तो फहद भाई आप बताएं अब यहाँ पर क्या लगेगा? जीनियस। तो फहद भाई को पॉइंट्स अब दे देते हैं। +5। और हाँ, अगर किसी ने कोई एतराज़ किया पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर तो वो जान ले कि ये रिग्ड है। मैं जिस तरह सर्वर के अंदर बता चुका हूँ कि आई एम द लॉ, ठीक है, नो वन कैन क्वेश्चन इट। अच्छा अब आगे चलते हैं कि कैसे कि इसको कौन सॉल्व करेगा। ऐसे वो पिछला वाला मेरा पॉइंट बनता था। तो मैंने बताया ना रिग्ड है। अच्छा सही है। ठीक है इसको कौन बताएगा आप? पहले तो फ्लेक्स डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, रो रिवर्स ओ करेंगे। हाँ, और डॉबी एक सेकंड मैं बताता हूँ उसका पहले। वो जो पॉइंट था ना, मेरे ख्याल से मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो तीनों को मिला था। हाँ ये देखो, ये मैंने +1 इधर लगाया था, 1 फैज़ को दिया था और 1 अब्दुल्ला को दिया था, क्योंकि तुम तीनों ने कंट्रीब्यूट किया था। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस पॉइंट ना स्टील कर लिया था, क्योंकि एक किल के ऊपर 3 बंदों ने स्टैब कर दिया था, तो एक्सपीरियंस पॉइंट +3 का डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। और फाइनल अटैक जो होता है उसका बोनस नहीं है। हाँ अब वो कौन बता रहा था सवाल का जवाब? हाँ मैं बता रहा था। जी फैज़ भाई। फ्लेक्स डायरेक्शन हम रो रिवर्स करेंगे। एक ओके अब ये तो प्रोग्राम बढ़ नहीं गया। इसको कॉलम रिवर्स करें फिर फिक्स हो ये तो बढ़ जाएगा। गया। कॉलम रिवर्स करें? जी जी। नहीं अब इसको कॉलम करेंगे ना। बारी बारी सारे कर लो, स्पेस कोई तो लग बिटवीन, जाएगा। स्पेस बिटवीन करते हैं, दोनों किसे? की डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन। गुड, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर फैज़ भाई को 2 पॉइंट्स मिलेंगे फॉर अटेम्प्ट, और नवीद भाई को मिलेंगे +3। ये +5 थे क्योंकि उसने किल थोड़ी सी स्टील कर लिया इसलिए। ओके गुड। अब इसको कौन सॉल्व करेगा? एनी टेकर्स? जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर में कर लें पहले। ओके अलाइंड आइटम्स जो हैं उसको एंड पे कर लेते हैं, लास्ट रो में आ जाएगा।
ओके और फिर इसको रो को रिवर्स करें फ्लेक्स डायरेक्शन के साथ। जीनियस। नवीद भाई क्लियर लीड के अंदर जा रहे हैं। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, द गोट ऑफ ऑल गोट्स। इसको कौन सॉल्व करेगा? ऑर्डर 1। अच्छा ऑर्डर मैंने अभी बताया ही नहीं है। चलें ऑर्डर को पहले मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता उसके लिए। लेकिन हुज़ैफा भाई को पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि उनको बगैर बताया आता था। किधर है? हाँ ऑलरेडी हैं पड़े हुज़ैफा में। चलें तो वो कहते हैं, अब उसे पूछते हैं कि क्या करता है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी याद नहीं ऑर्डर से क्या होता है क्योंकि ये इतना इस्तेमाल नहीं होती। वो कहते हैं समटाइम्स रिवर्सिंग द रो और कॉलम ऑर्डर ऑफ कंटेनर इज़ नॉट इनफ। वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात ना हमारे पास कतारों का जो होता है और जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं उनकी तरतीब को बदलने काफ़ी नहीं होता हमारे लिए। तो वो कहते हैं इन जो हमारे पास जो केसेस होते हैं उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि वी अप्लाई द ऑर्डर प्रॉपर्टी। हम लोग ऑर्डर तरतीब को कहते हैं, ठीक है, नज़म को कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं इंडिविजुअल आइटम्स के ऊपर। अब ये फ़र्क समझ लो, ये जो तरतीब वाली प्रॉपर्टी है ना ये इनफरादी चीज़ों के ऊपर लगेगी, ठीक है। अब मसलन कहने का इनफरादी चीज़ों से क्या मुराद है? हर फ़र्द पे लगेगी। अब जिस तरह कि ये वाला एक फ़र्द है ना, अब मैं अगर इसके ऊपर तरतीब देता हूँ तो सिर्फ इसके ऊपर ही लगेगी, बाकियों को उसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। मसलन तुम लोग ये समझ लो कि ये 2017 का इमरान खान है जिसको कोई कुछ नहीं कह सकता और बाकियों को कूट सकते हो। और या ये समझ लो कि ये अब 2022 का नवाज शरीफ है, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता, बाकियों को कूट सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा उसका? बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होगा कि आइटम्स हैव अ वैल्यू ऑफ ज़ीरो, कि आइटम्स जो होते हैं ना उनकी वैल्यू ज़ीरो होती है बाय डिफ़ॉल्ट के। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर तुम लोग इसके ऊपर ऑर्डर प्रॉपर्टी नहीं देते ना तो सबके पास ज़ीरो ही होगी ऑर्डर प्रॉपर्टी, तुम लोग कहो या ना कहो उन पे ज़ीरो ही होगी। लेकिन हम लोग इस तरतीब वाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके ना इनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर के ऊपर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। अब वो कहते हैं एक और पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि ये नंबर इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो टू री ऑर्डर द फॉलोइंग फ्रॉग अकॉर्डिंग टू देयर लिली पैड्स, ठीक है। वो कहते हैं कि अब इनके ऊपर ना अपना लिली पैड्स में इनको करेक्टली लाओ। अब यहाँ पर मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? पहले तो ऑर्डर इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसके ऊपर अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सारे हैं ज़ीरो, ठीक है। अब ये वाला ये है तो मैं अब इसको मूव करना चाहता हूँ राइट साइड के ऊपर, ऐसा ही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह हुज़ैफा ने कहा है 1 ही आएगा एग्जैक्टली, हाँ। और अगर आपने बैकवर्ड जाना है तो पीछे माइनस, हाँ ठीक है। अब ये वर्क कैसे वर्क कर रहा है? ये वर्क ऐसे कर रहा है कि इसको इमेजिन करो कि ये हमारे पास ना एक स्केल था, ठीक है। स्केल जो हमारे पास इस तरीके से था कि ये कुछ ज़्यादा ही लंबी नहीं लग रही स्ट्रोक, देयर वी गो, ठीक है। ये हमारे पास एक एरो था, ठीक है। ये उसके ऊपर एक वैल्यू थी जो थी हमारे पास 0, ठीक है। अब इसके राइट साइड के ऊपर हमारे पास क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और इस साइड के ऊपर हमारे पास क्या हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो है ना प्लस या माइनस टिल इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं। क्या मतलब कि प्लस इसकी मिसाल क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स की मिसाल ये है +1 +2 +3 एंड सो ऑन, ठीक हो गया।
और इसी तरह हमारे पास नेगेटिव की क्या मिसाल है, सेम, बस साइन चेंज होगा हमारे पास। यहाँ पर आप लोगों को ना एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि नॉर्मली तो इस तरह होता है कि पॉजिटिव साइड के ऊपर कि जितना नंबर बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसकी कुव्वत होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा वो होगा। नेगेटिव में ये सिचुएशन उलट हो जाती है कि जितना नंबर आपका ज़ीरो के करीब होगा ना उतना ज़्यादा नंबर वो बड़ा होगा, और जितना हिंसा बढ़ता जाएगा नेगेटिव का उतना ज़्यादा वो कम होती जाएगी रकम। मसलन क्या कि मैं अगर यहाँ पर एक लेट्स से कंपार्टमेंटलाइजेशंस कुछ कर देता हूँ, नंबर्स वगैरह लगा देता हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक हो गया। अब ये कुछ नंबर्स हैं, ये अब क्या होगा, ये है -1, ये क्या होगा, ये होगा -2, ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा -3, ये होगा -4, ठीक है, ऐसे ही है। तो ओके, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। लेट मी सी कि मैं यहाँ पर रो रिवर्स लगा सकता हूँ, ऑर्डर चेंज, नेवर माइंड नहीं कर सकते तो हम लोग मैन्युअली ही कर देंगे। तो इतने हम लोग कर देते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, बस ये पॉजिटिव के हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसको समझो कैसे। ये हमारे पास इंटीजर सबको समझ आ गए हैं कि +1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कहते हैं ला तादाद को। तो ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। अब मैंने बता दिया कि जितना नंबर ये 0 के करीब होगा उतना नंबर बड़ा होगा, और जितना यहाँ पे नंबर 0 से दूर होगा उतना बड़ा होगा। अब यहाँ पर क्या था, अब सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन ये थी कि मेरे पास ना पड़ा हुआ था येलो यहाँ पे, ठीक है, और मेरे पास क्या था, और येलो रेड एंड ग्रीन। ये इसको हम कर देते हैं रिमूव। ये मेरे पास येलो कंटेनर है, मैं इसको इससे डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको हम लोग 2 बार डुप्लीकेट कर देते हैं ऐसे। ये हमारे पास रेड कंटेनर है और ये हमारे पास ग्रीन कंटेनर है। अब इशू यहाँ पर क्या आ रहा है, लेकिन इसमें हमारे पास जो मेंढक पड़े हुए हैं वो किधर पड़े हुए थे, रेड येलो एंड ग्रीन। तो यहाँ पर था मेरे पास रेड येलो एंड ग्रीन। अब इशू क्या था, मुझे मूव करना था इस वाले को, येलो को, ऐसा ही है। तो अब येलो यहाँ पर अगर 0 पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर इसको अगर यहाँ पे लाना है तो मैं पॉजिटिव नंबर दूंगा या नेगेटिव नंबर दूंगा। अब ऐसे भाई बताएं, चैट में टाइप कर दें। लगता है अवैस भाई बिजी हैं। अच्छा, कौन जवाब देगा इसका? देंगे तो हम इसको 1, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन था कि हम इसको टारगेट कैसे करेंगे, टारगेट कैसे करेंगे येलो को टारगेट कैसे करेंगे? हाँ, ओके, तो इन HTML कोड भाई ये ऐसे होगा कि HTML, ये लेट्स से कि ये हमारे पास कोड है, मैंने यहाँ पर मैंने अपना HTML राइट किया हुआ है, तो बेसिकली मेरे पास ये यूजुअली एक डिव होगा, ठीक है। मैं इसको कोड में ही दिखा देता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर एक डिव है, उसके ऊपर मैंने क्लास दी हुई है येलो, ठीक है।
ये हमारे पास फ्रॉग है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लास दूंगा, क्लास को जाके मैं करूँगा सेलेक्ट, ठीक हो गया, और फिर मैं यहाँ पर इसको दूंगा ऑर्डर, ठीक हो गया, क्लियर है? सही हो गया। सही। यहाँ पे तो HTML कोड में तो उसको div उसको टारगेट कर लिया ना नाम से। हाँ, फ्रॉगी में ये टारगेट हुआ। फ्रॉगी में कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ है कि फ्रॉगी को उन्होंने जब डेवलप किया, फिर उन्होंने इनके ऊपर दी नहीं है क्लासेस। ये देख रहे हो, ये फ्रॉग डॉट येलो क्लास उसने दी हुई है। अब जब हम लोग यहाँ पर चीज़ें लिखते हैं ना, तो उनके ऊपर प्रॉपर्टीज़ रियल टाइम में चेंज हो जाती हैं, रिएक्ट वगैरह यूज़ हो रही होगी, तो इसलिए वो टेलीपोर्ट हो जाता है। सेम काम कर रहे हैं, क्लियर है? फैज़ भाई, हेलो, मैं डेड हो गया हूँ या फैज़ भाई डेड है? फैज़ भाई डेड है। फैज़ भाई डेड है। ओके, फैज़ भाई चैट में लिख दें। क्लियर है? ओके ओके। तो यहाँ पर फिर अब ऑर्डर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इसके राइट नेक्स्ट को +1। तो ये थोड़ा मैंने लंबा कर दिया था उनके लिए जिन्होंने बिल्कुल भी उनको नहीं पता था बेसिक्स का भी, ठीक है? तो ये सब के फंडामेंटल्स क्लियर हो गए होंगे फिर। तो चीज़ों को खोल खोल के बयान करना पड़ रहा है, ताकि मैं कह रहा हूँ कि सबको बराबर लेकर चला जाए, ठीक है? ओके, अब ये कौन मुझे बताएगा? ये फ़हद भाई बताएंगे। बताएं फ़हद भाई। तुक्के नहीं मारने, तुक्के मारने चारने नहीं है, सही जवाब बताएं क्या आएगा यहाँ पे। रेड को मूव कराना है, वो तेरी किल स्टील कर रहा है, वो टाइप कर रहा है हुज़ैफा, जल्दी बताओ। नवीद ने भी अटेम्प्ट कर दी। तो भाई मैंने रोका हुआ है, मैंने ऐसे एंटर नहीं किया। हुज़ैफा भाई कह रहे हैं कि उन्होंने तेरे ऊपर रहम कर दिया, एंटर नहीं किया, किल स्टील नहीं की। किल स्टील उसने, नवीद ने कर ली है। बताओ क्या आएगा यहाँ पे। लेकिन नवीद ने किल स्टील कर ली है। तो किल स्टील अब 1.5 मिलेंगे फ़हद को और 1.5 मिलेंगे नवीद भाई को। ऑलराइट, अब इसको कौन बताएगा? अलाइन सेल्फ मैं बता देता हूँ पहले। अलाइन सेल्फ इस्तेमाल होती है जिस तरह की ऑर्डर एक इनफरादी थी ना, इसी तरह अलाइन सेल्फ भी एक इनफरादी प्रॉपर्टी है जो कि फ़र्द वाहिद के ऊपर लगती है। जिस तरह कि इस केस के अंदर ये येलो मेंढक जो है, इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर दी। अब मैं चाहता हूँ बाकी सारे अपनी जगह पर हैं, इसको मैं चेंज करूँ, तो यहाँ पर मैं क्या दूंगा, अलाइन सेल्फ दूंगा, ठीक है? और मैं क्या चाहता हूँ, ये कहाँ पर जाए, एंड में जाए, क्रिएट। ओके, तो अब ये कौन बताएगा? मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई है, बल्कि नहीं, फ्लेक्स रैप इम्पोर्टेंट है। हाँ चलो बताओ कौन बताएगा ये। अलाइन सेल्फ एंड, ओके। ओके, पहले हुज़ैफा भाई का ट्राई करते हैं, बाद में फिर हम लोग ट्राई करेंगे उनका। ये तो वर्क नहीं कर रहा। टाइपो मिस्टेक है अलाइन सेल्फ में, वो हुज़ैफा भाई गलत है ये। नहीं, अलाइन सेल्फ के दरमियान में वो देना था। ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब नवीद भाई ने क्या दिया था? नवीद भाई ने मैसिव ब्लंडर नहीं किया, नवीद भाई ने भी सही किया। अब यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सेम काम करने के ना मल्टीपल तरीके थे।
नवीद भाई ने ऑर्डर 3 दिया है तब भी ये सॉल्व हो रहा है, और इन्होंने दिया है ऑर्डर, वैसे ये होना तो नहीं चाहिए, भैंचोद कैसे हो रहा है। ये भी मैंने देखा था, ये हो जाता है, मतलब पॉजिटिवली कोई भी वैल्यू चेंज होता है। ये माइक किसी का बहुत ख़राब है। चलो, इससे एक चीज़ साबित होगी कि एक चीज़ करने के मल्टीपल तरीके हैं, आप लोग अपनी क्यूरोसिटी और क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, अच्छी बात है। तो इसके ऊपर भी पॉइंट सब मिलेंगे। नवीद भाई इज़ किलिंग इट, तो क्योंकि किल स्टील कर ली है तो हुज़ैफ़ा भाई को भी मिलेंगे 1.5। ऑलराइट, फ्लेक्स रैप क्या होता है? रैप कहते हैं किसी भी चीज़ को मोड़ने को, ठीक है। जिस तरह हम लोग कहते हैं यार बिस्तर रैप कर दो, या सफ़र रैप कर दो, या गिफ्ट रैप कर दो, ठीक है, कि लपेटना। तो लपेटने से यहाँ पर क्या मुराद है? लपेटने से यहाँ पर मुराद ये है कि अगर हमारे पास एक चौड़ाई हमने मखसूस की हुई है, मिसाल के तौर पे कैसे, ये मेरे पास अगर एक कंटेनर है, मैंने इसके ऊपर चौड़ाई मखसूस की हुई है, कितने की? मिसाल के तौर पे ये 500 पिक्सल की है, ठीक है। अब इससे आगे तो अब मसलन मैं यहाँ पर कंटेंट डालता हूँ, ये एक डाल दिया, ये दूसरा डाल दिया, ये तीसरा डाल दिया, ये चौथा डाल दिया, ये पांचवा डाल दिया। अब इससे आगे अगले डालने की जगह नहीं है, ये बाहर जाएगा। तो अगर मैं फ्लेक्स रैप यहाँ पर देता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि लपेट दो भाई, तो ये इसे लपेट के यहाँ पे ले आएगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कहता हूँ कि ना लपेटो, नो फ्लेक्स, तो ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा। इसको कहते हैं ओवरफ्लो करना। ओवरफ्लो कहते हैं कि हद से ज़्यादा निकल जाने को, ठीक है। वैसे ओवर कहते हैं बढ़ने को, फ्लो कहते हैं बहने को। तो इसको इस्तेमाल करते हैं कि ज़्यादा बह जाए। तो जिस तरह पानी हो कि वो अपने गिलास से ज़्यादा बह के गिर जाता है, तो ये वैसे ओवरफ्लो कर जाता है। अगर हम फ्लेक्स रैप लगा दें तो ये कहेगा लपेट दो। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस तरह मेरे ख्याल से रैप रिवर्स का मतलब है उलट में लपेट दो। तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए भाई? फ्लेक्स रैप नवीद भाई ने और दोनों ने जवाब दिया। देयर वी गो, गुड। तो नवीद भाई को और हुज़ैफ़ा भाई को पॉइंट्स मिलेंगे। हम गुड। ये कौन बताएगा मुझे? फहद भाई ने कहा है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और गुड। तो नवीद भाई ने पॉइंट्स ले लिए हैं और फहद भाई ने, दोनों ने एक दूसरे की किल स्टील कर दी। गुड हो गया। ये कौन बताएगा इसके अंदर? ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ना एक प्रॉपर्टी होती है कि फ्लेक्स फ्लो, ये कॉम्बिनेशन है फ्लेक्स डायरेक्शन का और फ्लेक्स रैप का। इन दोनों का हम लोग कर देते हैं ताकि हम लोगों को ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े। तो फ्लेक्स रो के अंदर क्या होता है कि हम लोग दोनों को इकट्ठे बयान कर देते हैं। देखिए, पहली जो चीज़ होती है हम लोग डायरेक्शन बयान कर देते हैं, दूसरी रैप बयान कर देते हैं। अगर किसी को इसमें दिक्कत है, नहीं समझ आ रही, तो बयान कर दे, मैं दोबारा खोल के बयान कर देता हूँ। अवैस भाई, हाँ या ना? नो रिस्पॉन्स एज ऑलवेज। ओके, फहद भाई बयान कर रहे हैं फ्लेक्स फ्लो कॉलम एंड देन रैप। जीनियस। तो अब हुज़ैफ़ा भाई ने भी बताया है तो उनको भी पॉइंट्स मिलेंगे, और फहद भाई ने बताया है तो उनको भी पॉइंट्स मिलेंगे। इसको कौन बताएगा? इसमें कुछ नया तो नहीं इस्तेमाल हो रहा? स्प्रेड ऑल ओवर द बॉन्ड मल्टीपल लाइन स्पेस दिस प्रॉपर्टीज। यप, ये सारा कुछ करवाया हुआ है। कौन बताएगा? अब इसमें लाइन कंटेंट आ गया ना।
अलाइन कंटेंट या नई प्रॉपर्टी है, यस। द फ्रॉग्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द पॉन्ड बट द लिली पैड्स बंच्ड एट द टॉप। यू कैन यूज अलाइन कंटेंट टू सेट हाउ मल्टीपल लाइंस आर स्पेस्ड ओके फ्रॉम ईच अदर। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब तक तो हम लोग ना इंडिविजुअल आइटम्स को कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग अगर लाइंस, ये देखो ये कतारें हैं 3 हैं, अब हम चाहते हैं इनके दरमियान में कितना वक्फा आएगा। हम अगर इसको बयान करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलाइन कंटेंट को। अब इसकी मिसाल क्या है? मिसाल इसकी ये है कि ना, ये अब इनफरादी थे ये पहले, हम इनको जब हम लोग जस्टिफाई कंटेंट लगाते थे ना, तो इन दोनों के दरमियान में फासले बढ़ते थे। अब हम कहते हैं नहीं, इन कतारों के दरमियान में फासलों को हम लोग अगर छेड़ें तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलाइन कंटेंट को। और उसके ऊपर सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्लेक्स स्टार्ट एंड सेंटर स्पेस बिटवीन स्पेस अराउंड। तो बताएं यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा? फहद भाई आप बताएं। सेंटर नहीं, गलत बताएं। बारी बारी बताते जो, कोई तो लग ही जाएगी। नहीं, फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे जी, हो जाएगी। जीनियस हुज़ैफा भाई ने। फहद भाई को अटेम्प्ट के ऊपर मिलेंगे 0 पॉइंट्स, सिर्फ उनको ऑनरेबल मेंशन होगा फॉर अटेम्प्ट। और जो हुज़ैफा भाई हैं उनको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। ऑलराइट, ये कौन बताएगा? जीनियस। नवीद भाई आपने लेट बता दिया था, प्रेस हो गया था। फहद भाई फुल किल ले गए हैं। ये कौन बताएगा? फहद भाई का ब्रेन मॉल फंक्शन कर गया। 404 नॉट फाउंड। नवीद भाई ने ऑलरेडी बता दिया। जीनियस, नवीद भाई ने सोलो किल कर लिया। नवीद भाई नई रो के ऊपर आ गए हैं, जगह ही ख़त्म हो गई है पॉइंट्स देने की। ये कौन बताएगा? ये सारी चीज़ें अब हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली हैं। ये अब द फाइनल बॉस आ गई अब्दुल्ला तेरा। कौन इसको अटेम्प्ट करेगा फाइनल बॉस को? जो कंप्लीट कोड भेजेगा उसको ऐड किया जाएगा, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ नहीं। ये कंप्लीट कोड नहीं है हुज़ैफा भाई आपको, बल्कि नहीं है पड़ा। हुज़ैफा भाई इज़ द विनर। हुज़ैफा भाई जीत गए। ये अब कैसे हुआ? मैं असद भाई ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? इसने तकरीबन 10 मिनट खाए थे। 10 मिनट खाए थे। तो ये अब जो फाइनल बॉस है ना, ये अब सब ने खुद ही अटेम्प्ट करना है। मैं सबको असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है? फाइनल बॉस ठीक हो गया। चीटिंग नहीं करनी। हुज़ैफा भाई ने 10 मिनट लगाए हैं, तो हुज़ैफा भाई को हम लोग 10 मिनट पॉइंट्स देंगे। 10 पॉइंट्स फॉर ग्रिफिंडोर। ओके, ये सारों ने सबमिट करना है, खुद ही करना है। जब अगर किसी को दिक्कत आएगी, नहीं समझ आएगी, तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो मेरे भाई ये अब आपका हो गया है फ्लेक्स बॉक्स यहाँ पे कंप्लीट 100%, ठीक है? आप लोगों ने ब्लॉक्स मॉडल भी कर लिया, फ्लेक्स बॉक्स भी कर लिया, ठीक है? अब कल हम लोग इसको समराइज़ करेंगे और इंट्रोडक्शन करेंगे। कल हम लोग समराइज़ करेंगे उसको ग्रिड को, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे। मैं बेसिक्स आपको बताऊंगा उसकी, और कल से जावास्क्रिप्ट फिर स्टार्ट है। और अभी के लिए आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने ना एक काम करना है। काम आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने ना फेसबुक का साइन अप पेज बना के लाना है। ये बल्कि नहीं, क्या दूँ आप लोगों को? हाँ, कुछ और एक और काम करता हूँ।
एक तो आप लोगों ने ये वाला फेसबुक का साइन अप पेज बनाना है, ठीक है, एक काम ये करना है। और जो दूसरा काम करना है ना वो करना है, बल्कि हाँ ठीक है, एक तो ये करना है। और ये बटन्स वर्क नहीं करने चाहिए, ये जो कस्टम वाला है इसको नहीं बनाना, ठीक है, कस्टम वाला नहीं बनाना। तो इसके अलावा ये जो हैं ये सारे बनाने हैं, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली और ये मुझे पिक्सल परफेक्ट चाहिए। एक एक चीज़, डॉट कॉमा, ये कॉमा भी मिस हुआ ना इसकी भी मिस नंबर काटे जाएंगे। और ये वाला भी जूँगा तू मुझे चाहिए। और एक और चीज़ आप लोगों को बनानी है वो है वो मैं देता हूँ, किस चीज़ की दूँ, लेट्स सी। ये वाला नैव बार बनाना है आप लोगों ने, बल्कि नहीं, इसके अंदर इमेजेस नहीं है। लेट्स सी, इमेज विद लोगो, बूटस्ट्रैप से ही उठा लें फिर इस नैव बार को। नहीं, बूटस्ट्रैप से नहीं, सिर्फ CSS यूज़ करनी है। ऑलराइट, ये वाला नैव बार बनाना है। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट जो मैं बता रहा हूँ, असाइनमेंट नंबर 1, ये आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 2 है, कल है असाइनमेंट। नैव बार बनाना है और ये वाला फेसबुक का पेज बनाना है, ठीक है। ये दो चीज़ें करनी है, ठीक है। चलें ठीक है, 2 दिन ले लो, ठीक है, 2 दिन ले लो, 2 दिन में बना के ला दो। लेकिन चीटिंग नहीं करनी नीचे से कोड दे के, इसकी तो कर नहीं सकते, इसकी शायद कर लो, ठीक है। और इसको ऐसे बना के लाना है। और इसके बाद अब कल के लिए क्या करना है, टाइमिंग, यस, वोटिंग का क्या करना है, हाँ, वोटिंग करो भाई। ये रहा, टाइम फॉर क्लास पे क्लिक करोगे डायरेक्टली ले जाएगा, वोट कंफर्म करो टाइम। मेरे ख्याल से इजमा हो चुका है 11 से 12 बजे पर, ठीक है भाई, बोल लो, अब सख्ता हो गए वो सारे। जी ठीक है। अच्छा, अब कल क्या करना है, कल मैं आप लोगों को ना 2 चीज़ें करवाऊंगा। कल एक तो ये है कि मैं फाइनल करवाऊंगा आप लोगों को उसका ग्रिड का, उसके बाद CSS आपकी ख़त्म है, और शायद ट्रांजिशन भी करवा दूं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कल मैंने आपको रिस्पॉन्सिव बनाना कैसे ये सिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CSS के साथ, मीडिया क्वेरीज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, कि हम लोग मल्टीपल स्क्रीन साइजेस के ऊपर मिसाल के तौर पे कैसे, जैसे कि अगर मेरे पास ये है, इसको ये देखो, अब अगर मेरे पास ये है ना पेज है, देख रहे हो, ये सारी स्क्रीन साइज इसके ऊपर ना सेम रहे, ये देखते जा रहे हो, ऑटो एडजस्ट। यार कोई इसकी सही एग्जांपल दिखाता हूँ, ये सही नहीं है। या ये समझ लो, ये देखो, ये फेसबुक है, ठीक है। अब ये देख रहे हो,
ये ऐसे नॉर्मली नज़र आती है, लेकिन जैसे ही मैं इसकी स्क्रीन साइज़ कम करता जाऊँगा ना, देखना क्या होगा। ये देखो, ये पहले सर्च बार पूरा था, ये अब छोटा हो जाएगा, अब और स्पेस कम होगी, ये वाला ब्लॉक साइड वाला रिमूव हो गया है, ठीक है, ये वाला सारा रिमूव हो गया, और ये सारा रिमूव हो के किधर गया है, ये यहाँ पे चला गया, देख रहे हो। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाना। ठीक हो गया। अब फुल ओवर कर दोगे छोटा तो ऐसे हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ये अब्दुल्ला की गले की हड्डी बना हुआ है, ठीक है, ना इसको थूक सकता है ना इसको निगल सकते, हर बार रोता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सबके लिए ऐसे ही है, सिर्फ अब्दुल्ला को सिंगल आउट नहीं कर रहा ठीक है, सबके लिए ऐसे ही है ये वाला टॉपिक। नहीं, अब तो गुजारा हो गया है, एमयूआई की वजह से काफी गुजारा हो गया है, लेकिन ये मीडिया क्यूरीज और सीएसएस के साथ मैंने अभी तक नहीं किया, तो मैं भी इसमें जीरो हूँ। बहरहाल रिस्पॉन्सिवनेस आती है अब, सही है, लेकिन सीएसएस मीडिया क्यूरीज यूज करनी नहीं आती। सही है, वो मैं कल तुम लोगों को करवा दूंगा, आप लोगों को सबको करवा दूंगा। तो कल के बाद सारे ऑफिशियली प्रोज हो गए। और जो असाइनमेंट मैंने करवाई है ये वेटरन्स और न्यूबीज सबके लिए है, दोनों ने करनी है। ठीक है, ओके चलो ठीक है, फिर आज के लिए एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, वीडियो इंशाल्लाह मैं पोस्ट कर दूंगा आज ठीक है ओके ओके। और हाँ, टाइम का इजमा हो गया, यही वाला ही रहेगा 11 से 12। ठीक है, सेट है, हाँ सही है, होता है। ओके बाय बाय, हाफिज। इतना टाइम नहीं लगता वैसे, क्या डिस्कनेक्ट करने में इतना टाइम नहीं लगता वैसे। मैं वेट कर रहा था सारे डिस्कनेक्ट करते, मैंने कहा कूल म्यूजिक भी लग रहा होगा पीछे मैं तो बैठा हूँ फजर तक क्यों बैठा मैं फजर तक अच्छा, गिल्ड वॉर का क्या कर रहे हैं ये बता। मुझे लगता है अवैस भाई को नींद आ गई है, वो कनेक्ट हुए हुए है और क्या फिर से डालनी पड़ेगी, वो 60 GB फिर डालता है, फिर ऊपर से और भी डालता है वो लॉन्चर खोल के।